हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 9th का जो है हम लोग विज्ञान विषय का वायरल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करना है तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप 11 मार्च को जो है बिल्कुल आप गर्दा मचाइएगा। एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइएगा, सभी प्रश्नों को आप बना के आइएगा। 40 का 40 में बिल्कुल आप सही सही उत्तर दे के आइएगा। तो बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इसके बाद जस्ट आपको हम मैथ का क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, जहां से प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलिए, ये विज्ञान को सबसे पहले आप लोग कवर कर लीजिए, उसके बाद आपको हम जल्द ही मैथ का वीडियो बना करके डाल रहे हैं और आप बिल्कुल 40 का 40 ऑब्जेक्टिव दोनों सब्जेक्ट में गर्दा मचा के नंबर लेके आइएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। पहला नंबर प्रश्न में खड़ा है, निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है। निम्न में से कौन जो है वो आधारी राशि नहीं है। तो एक का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, वेग जो है वो आधारी राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है अगर आप 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही करना चाहते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चाल को मापा जाता है, औसत चाल को, या तत्काल चाल को, या फिर तत्कालिक वेग को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तत्काल चाल को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 40 का 40 आप सही करके आइएगा। सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए, याद कर लीजिए सभी प्रश्नों को। चलिए बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है, गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। गति का कौन सा नियम जो है बल को परिभाषित करता है। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, या गति का तीसरा नियम, है इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गति का जो पहला नियम है वो बल को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आप ही का, एकदम आप ही को मिलने वाला है। ये वीडियो को बस लास्ट तक देखिए और आपको हम 10th का तैयारी बिल्कुल गर्दा कराएंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। 10th में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। चलिए बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि भौतिक राशि का एसआई यूनिट न्यूटन है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका बल, ऑप्शन दूसरा है त्वरण, ऑप्शन नंबर सी है चाल, ऑप्शन नंबर डी है ताप। तो इसका जो सही उत्तर होगा किसका न्यूटन होता है, तो याद रखिएगा बल का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कहा है, जी का मान होता है। तो जी का मान जो है वो क्या सबसे कम ध्रुव पर होता है, या सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है, या ध्रुव से भूमध्य रेखा तक बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे कम जो है भूमध्य रेखा पर होता है। जी का मान जो है सबसे कम कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन जो है अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है, वेग या त्वरण या विस्थापन। तो 6 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा चाल जो है एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए अगर एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कड़ा है, कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है, जूल होता है, या पास्कल होता है। तो कार्य का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में आप फोड़ने वाले हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कहा है, किस तापकरण पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है, सबसे ज्यादा होता है, किस तापक्रम पर। तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कड़ा है, समय के साथ वेग के परिवर्तन के दर को कहते हैं। समय के साथ वेग के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, घर्षण कहते हैं, चाल कहते हैं, या विस्थापन कहते हैं। तो 9 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है, निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में जो है कौन सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न में कड़ा है घनत्व का एसआई मात्रक होता है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 11 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न में कड़ा एक वाट बराबर होता है। तो एक वाट बराबर एक जूल होता है, एक जूल पर सेकेंड होता है, या जूल पर सेकेंड जूल सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर एक जूल होता है। तो याद रखिएगा एक वाट बराबर जो होता है वो होता है एक जूल पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न में कड़ा है ध्वनि है। ध्वनि जो है, ध्वनि क्या है? तो याद रखिएगा ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आप सही करके आइएगा, एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइएगा, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न में कड़ा है समतल सतह से ध्वनि तरंग की परावर्तन के बाद निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित होता है? समतल सतह से ध्वनि तरंग के परावर्तन के बाद निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि जो है अपरिवर्तित रहता है? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए है वेग, तरंगदैर्घ्य, आवर्त, या इनमें से सभी। तो 14 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आवर्त जो है वो अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न में कड़ा है धनुष की तन्यता डोरी में कौन सा ऊर्जा संचित होती है? धनुष की तन्यता डोरी में जो है कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा, या रबड़ के बारे में पूछेगा तो भी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न में कड़ा है ऊर्जा का वैश्विक मात्रक है। ऊर्जा का वैश्विक मात्रक हो जाएगा किलोवाट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न में कड़ा है 18 किलोमीटर पर आवर का वेग मीटर सेकंड में कितने के बराबर होगा? तो 17 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 5 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न में कड़ा है ध्वनि तरंगदैर्घ्य की चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि तरंगदैर्घ्य की चाल जो है सबसे अधिक किस में होती है? तो 18 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न में कड़ा है श्रव्य ध्वनि का पारस होता है, मतलब सुनने की जो क्षमता होती है वो कितना से कितना के बीच में होता है? तो याद रखिएगा 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की पारस क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न में कड़ा है तरंग की आवर्त तरंगधड़ और चाल में संबंध है। तरंग आवर्त और तरंगधड़ और चाल में संबंध है। तो 20 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न में कड़ा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है। तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के जी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न में कड़ा है निम्न में कौन सही है? निम्न में जो है कौन सही है? तो 22 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न में कड़ा है निम्न में से किसका जरूरत जो है अधिक होता है? निम्न में से किसका जो जरूरत है सबसे अधिक होता है? साइकिल का, कार का, या बस, या फिर रेलगाड़ी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा रेलगाड़ी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न में कड़ा है ध्वनि तरंग होती है। ध्वनि तरंग होती है जो अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 25वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न में कड़ा है संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो 25 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आरोपित बल के समानुपातित होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है पदार्थ नहीं है? जल, वायु, धूलकण, या वाष्पन? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाष्पन जो है वो पदार्थ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग
27वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न में कहा है वाष्पन का वेग निर्भर करता है। वाष्पन का जो है वेग किस पर निर्भर करता है? तो 27 का जो होगा ताप पर भी करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी करता है, द्रव की प्रवृत्ति प्राकृतिक पर भी करता है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी पर करता है। किसके किसके ऊपर करता है? वाष्पन का वेग जो निर्भर करता है वो इनमें से सभी के ऊपर करता है। ताप पर भी करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी करता है, द्रव की प्रकृति पर भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग 28वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आपको हम करवाएंगे। सभी प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखना है एग्जाम में अगर आपको गर्दा मचाना है। चलिए 28वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न में कहा है किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है। किसी गैस का जो है सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न में कहा है शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ जो हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और CO2। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठोस CO2। चलिए बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन परिवर्तन होता है? संघनन की प्रक्रिया में जो है निम्नलिखित में कौन परिवर्तन होता है? तो 30 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा वाष्प से द्रव परिवर्तित होता है। वाष्प से जो है द्रव की परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संघनन प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 31वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए अगर एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं, और अगर मैथ का ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते 31 नंबर प्रश्न में। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक गैस परस्पर घुल मिल जाती है कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें जो है दो या दो से अधिक गैस जो है परस्पर घुल मिल जाती है वो क्या कहलाती है? संश्लेषण कहलाती है, विसरण कहलाती है, परिसरण कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो 31 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। चलिए बढ़ते हम लोग 32वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न में कहा है किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है, क्रांतिक आयतन कहलाता है, तरलता कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है? तो 32 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 33वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा जो है कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है? तो 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए है आपका संश्लेषण, वाष्पन, छानना, या ऊर्ध्वपातन। तो याद रखिएगा 33 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो है कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 34वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न में कहा है किसी पदार्थ के द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है। किसी पदार्थ के द्वारा जो है अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है, आंतरिक अणु स्थान कहलाता है, घनत्व कहलाता है, या आयतन कहलाता है? तो 34 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 35वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न में कहा है बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से होता है। बर्फ का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से अधिक होता है, दोनों एक समान होता है, कम होता है, इनमें से कोई नहीं? तो 35 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कम होता है। बर्फ का जो घनत्व है जल के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 36वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकती है? निम्नलिखित में किसमें जो है द्रव का वाष्पन जो है तेजी से हो सकती है? तो 36 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा थाली में जो है द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 37वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न में कहा है कोलाइडी विलियन में कोलाइडी का कण का आकार होता है। कोलाइडी विलियन में जो है कोलाइडी कण का आकार कितना होता है? तो याद रखिएगा 37 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 38वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक है? निम्नलिखित में कौन जो है वो यौगिक है? तो याद रखिएगा जल जो है वो यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 39वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, और आप अभी तक अगर लास्ट में बोल रहे हैं अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ में अगर गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए 39वां प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कहा है परमाणु संख्या नाभिक में इकाई
कि धन आवेश की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 40वें प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर। कड़ा है, निम्नलिखित में कौन युग्म संभारिक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है संभारिक है। तो 40 का जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये 40 प्रश्न था जो कि आपको हम करवा दिए हैं, और इसी तरह से आपको हम मैथ का भी करवाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़ के रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। और 10th में अगर बिल्कुल गर्दा मचाना चाहते हैं, देखिए 10th क्लास का जो है आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। होली के बाद ही आपका 10th का बैच जो है स्टार्ट होने वाला है, तो आप हमारे साथ जुड़ के रहिएगा, तभी ना आपको हम 10th में बिल्कुल गर्दा मचाने वाला वीडियो देंगे, और आप एग्जाम में बिल्कुल ताबड़तोड़ एग्जाम में आंसर दे के आइएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।